पीने की पानी की थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए मंजूर करके जो नरवाना की जो पाइप पे जो सीधा धनौरी ड्रेन पर जाए में गिरेगा और पीने के पानी की हर गांव में टंकी, हर गांव में इतने काम करे और 6 बिजली पावर हाउस दिए पूरे के लिए मेहनत करते हैं। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं और सुबह पहले फिर शुरू हो जाते हैं। और इतने सौम्य स्वभाव के आप लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे जो हैं अब 24 घंटे के लिए खुले हैं। जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई न कोई कल्याण का काम ना किया हो, किसान को अगर फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल बीमा देने का काम किया। हरियाणा की मनोहर सरकार ने उनको अगर फसल खराब हो जाए तो उसका उचित मुआवजा देने का काम किया। भावांतर भरपाई योजना, अगर किसान की किसी की फसल की जो ये ठीक ठाक मेहनत करके 2 पैसे कमा लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियो सुनी होगी। मैं चाहता हूं कि देश की गद्दी नरेंद्र मोदी जो गरीब का साथी है उसके हाथ में होनी चाहिए। या वो टोला वानरों का जिसके हाथ में उस तरह थमा दिया जाए, इसको यही पता नहीं उस तरह से क्या हजामत करनी है या किसी का गला काटना है। उस प्रकार के लोगों के बीच में मुकाबला है। मैं आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं और इस बात को सुनिश्चित करिए कि 25 तारीख को आपके हितों की रक्षा के लिए ऊपर नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर बैठे, जिन्होंने 10 साल तक आपकी सेवा की। हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के बाद आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पड़ोसी हूं, आपका सुख दुख का साथी हूं। नरवाना विधानसभा के हमारे जो आदरणीय नागरिक हैं, वो जितने विधायक जी के पास जाते होंगे, रामनिवास जी के पास, उससे कम मेरे पास भी नहीं आते। हम सुख दुख बंद मुट्ठी से ही उस तरह का जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की। के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े होते हैं जब हम आने वाली 3-4 पीढ़ियों का 20-30-50 साल का निर्धारण करते हैं, तो ये वैसा ही चुनाव इस बार इस देश में दिखाई देता है, क्योंकि 10 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है और हम सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक मजबूत बुनियाद इस देश में, जो आम जनता की, साधारण से साधारण व्यक्ति की जरूरत क्या है उसको समझते हुए, चाहे वो शौचालय है, चाहे गरीब का मकान है, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन है, चाहे बच्चों की शिक्षा है, आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज है, किसानों के खाते में हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में फसल बीमा योजना का मुआवजा या किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने की बात है, उज्ज्वला योजना है। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ये काम किए जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आए, एक बदलाव लेकर के आए। और दूसरी तरफ इस देश के जो पुराने मुद्दे थे, 550 साल पुराना हमारे देश का राम मंदिर का मुद्दा, आजादी के बाद से धारा 370 का मुद्दा, महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का मामला, 3 तलाक खत्म कर देना, बाबा नानक की धरती, हमारा करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बिल्कुल बॉर्डर पे था, उसको भी इस भारत भूमि से जोड़ करके हमारे सिख भाइयों को वहां पर दर्शन कर सके, हर भारतवासी दर्शन करके आशीर्वाद ले सके, ये प्रावधान करके दिखाया। नागरिकता कानून में संशोधन किया, ये बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए और उसके साथ साथ आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हर राज्य के अंदर चल रहे, कहीं रोड बन रहे, छोटे छोटे 8 लेन, 4 लेन, 6 लेन, और इसी तरीके से कहीं एयरपोर्ट की आवश्यकता है तो एयरपोर्ट बने, अगर समुद्री किनारा है, समुद्र के साथ लगता हुआ इलाका है तो बंदरगाह बने।
रेल की जरूरत है तो रेलें आई हैं। तो मैं तो इसलिए कि सारे साथी जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, कि हमें 2047 तक जब आजादी के हम 100 साल मनाए, ये देश हमारा विकसित हो, संकल्प के साथ मैं भी जुड़ा हूं और आप सब लोग जुड़ करके मैं समझता हूं कि इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, विचारधारा का जरूर है, सिद्धांतों का जरूर है। देश में ईमानदारी की राजनीति हो, समाधान की राजनीति हो, शोषण की व्यवस्था बंद हो जाए, उसका चुनाव है। लेकिन जब देश का चुनाव होता है और लंबी उसकी आने वाले समय तक उसका परिणाम और उसका प्रभाव पड़ना होता है, तो मैं तो नरवाना के वासियों से यही अनुरोध करता हूं, जिस तरीके से 2014 के अंदर आपने मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो 2019 में उससे बड़े जनादेश के साथ 300 सीट पार करा करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। आज एक बार फिर मौका आया है 10 साल के इस कार्यकाल के ऊपर हमें मोहर लगानी और बहुत मजबूती से लगानी है, कमल खिलाना है और ऐसा खिलाना है कि वो ताकतें जो देश को कमजोर करती आई, जो गरीब दलित पिछड़े को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे और दो दूसरे साथी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जिसने उनके साथ विश्वासघात किया, उनको जवाब मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई बात करने की आवश्यकता है। पूरा देश जानता है कि कौन आज, इसमें सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ी जो जातियां होंगी सामाजिक न्याय उनको मिलेगा, आज उसका प्रारूप भी चेंज कर दिया। तो ये सीधे सीधे संविधान का भी अपमान है और बाबा साहब का भी अपमान है। जो लोग कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, आपकी चलने में देश ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के साथ अब सबका सामूहिक प्रयास है 140 करोड़ लोगों का। इसलिए आप खतरे में, आपकी सीटें खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है साथियों, और तो बहुत मजबूत हुआ है। कल मैं जब डबवाड़ी मैं वहां पर गया तो लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिला, और उन्होंने इस सिरसा के दूसरे कोने में एक पटकथा वहां के डबवाड़ी के लोगों ने लिख दी है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, अशोक तंवर जी सबसे बड़े बहुमत से जीत करके नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। भाइयों, जब लोग बात करते हैं मोदी की, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, दिक्कत आती है कांग्रेस को। गरीब व्यक्ति क्यों बात कर रहा है मोदी की? भाइयों, उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर जब दिक्कत खड़ी होती है तो आनन फानन में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको देश को लाभ होगा, क्या देश को नुकसान हो जाएगा। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारा गांव गली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया की दिशा को तय करना है। ये ऐसा चुनाव है और हमने सोच समझ करके वोट का प्रयोग करना है। भाइयों, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ये बात बोलता था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी पावरफुल नहीं है। भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल हमने देखा है कि उस राष्ट्राध्यक्ष भी वहां के देश का मेरे प्रधानमंत्री को, जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। देश की महिलाएं
मोदी की बात कर रही है, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई इन्होंने सोचा कि अब हमारी बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना को वोटें ली जाए उतनी को वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों मैं ये देख रहा हूं, यह कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। और भाइयों जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की, मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों ये हालत ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की हुई है। भाइयों इस बात को हमने समझना है।